आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। 2,000 रुपए की राशि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलती है। यह राशि सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का हिस्सा होती है, जो 3 किस्तों में हर 4 महीने में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी और बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन प्रदान करती है या उसके बदले में 15,000 रुपये की सहायता राशि देती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इस योजना से देश की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सामान्य मैदानी क्षेत्रों में यह राशि 1,20,000 रुपए होती है, जो लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में किस्तों में दी जाती है। इस योजना का लक्ष्य सभी को बुनियादी सुविधाओं के साथ सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को जारी रखा है। वर्तमान में उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में गैस सस्ती मिलती है। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है, जिससे गरीब परिवारों को शौचालय बनाने में मदद मिलती है और महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित होता है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर हैं, जहां वे औरंगाबाद और वैशाली में जनसभाएं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। शाह भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे और सीवान, बक्सर, बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। सहारा इंडिया में फंसे 5 लाख रुपये की वापसी निवेशकों के लिए बड़ी राहत है। सरकार ने इसके लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। वैध जमाकर्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी है और लाखों लोगों को उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलने की उम्मीद है। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ने पहले ही 50 लाख लोगों को नौकरी दी है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने और बिहार के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य गरीबों को बैंक खाते, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी देती है, बशर्ते खाता संतोषजनक ढंग से संचालित हुआ हो। इसने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। बीमा सखी योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक पहल है। इसके तहत महिलाएं एलआईसी एजेंट बनकर बीमा पॉलिसियां बेचती हैं। यह योजना उन्हें 3 साल तक प्रोत्साहन के तौर पर मासिक वजीफा देती है। पहले वर्ष में यह राशि 7,000 रुपये प्रति माह होती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आय का अवसर देना और बीमा की पहुंच बढ़ाना है। पटना समेत बिहार के 18 शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा और अगले कुछ दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है।
नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड बढ़ने की उम्मीद है। फ्री लैपटॉप और 25,000 रुपये की योजनाएं कई राज्यों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जाती है। यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उनकी पढ़ाई में सहायता करने का एक प्रयास है। आमतौर पर 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सीधे उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी पसंद का लैपटॉप खरीद सकें। यह राशि छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायक सिद्ध होती है। बेटी को 21,000 रुपये। यह राशि आपकी बेटी के भविष्य को संवारने में सहायक हो सकती है। यह उसके सपनों को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ हैं। यह राशि उसे शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने में मदद करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये की कमी आना आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। यह कटौती महंगाई को कुछ हद तक कम करने में सहायक हो सकती है। परिवहन लागत घटने से माल ढुलाई सस्ती होगी, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर पड़ेगा। हालांकि यह अस्थायी राहत है। स्थायी समाधान के लिए सरकार को दीर्घकालिक नीतियों पर ध्यान देना होगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपये सीधे खाते में भेज दिए हैं और जिन जिन मजदूरों का पैसा उनके खाते में नहीं घुसा है तो बैंक में जाकर आधार लिंक करवा लें। सरकार ने छठ से पहले हर मजदूरों को 3,000 रुपये देने का वादा किया। पटना में डेंगू का प्रकोप जारी है, जहां अब तक 1,228 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 21 से 30 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। पिछले 3 महीनों में मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और नवंबर तक स्थिति चरम पर रहने की आशंका है। नागरिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। गरीबों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा 3 महीने का मुफ्त राशन और 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। एक साथ राशन मिलने से बार बार सरकारी दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, जिससे समय की बचत होती है। 1,000 रुपये की राशि रोजमर्रा की अन्य जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। यह पहल विशेष रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार है। 5,000 रुपये तक के बिजली बिल माफी की योजना गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से मुक्ति दिलाकर उन्हें सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य सभी के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उन्हें कानूनी कार्रवाई के भय से बचाना है, जिससे जीवन स्तर में सुधार आता है। ईपीएफओ पेंशन, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 भी कहते हैं, एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। इसमें नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33% हिस्सा योगदान करता है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने और कम से कम 10 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। दोनों चरणों की मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के लिए पूरी तरह से बिहार पर फोकस कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को पीएम बिहार में 2 रैलियां करने वाले हैं। इससे पर आज शाम 23 अक्टूबर गुरुवार को वे बिहार के कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। महिला रोजगार योजना, विशेषकर 10,000 रुपये की शुरुआती सहायता, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आर्थिक सहायता उन्हें अपना छोटा व्यवसाय या आजीविका शुरू करने में मदद करती है। यह योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाती है, उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। सफल व्यवसायों के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता का भी प्रावधान है।
यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर कर्पूरी ग्राम जाएंगे और कर्पूरी ठाकुर को नमन करेंगे। उन्होंने ठगबंधन और लठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद को जननायक बताकर बिहार का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट और अन्य विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया है। वैशाली पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एनडीपीएस एक्ट, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे मामलों के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने 34 कुर्की वारंट भी निष्पादित किए और भारी मात्रा में शराब व मादक पदार्थ बरामद किए। वाहन चेकिंग में 62,000 से अधिक का जुर्माना वसूला गया। एसपी ने बताया कि अभियान जारी रहेगा। पटना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे और प्रमुख अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मतदान केंद्रों पर आशा वर्कर और नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य विभाग चुनाव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोलर आटा चक्की मशीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यह सौर ऊर्जा से चलती है, जिससे बिजली की बचत होती है और पर्यावरण को लाभ मिलता है। यह मशीन किसानों को खेत पर ही अनाज पीसने की सुविधा देती है। यदि किसी के पास 15,000 रुपए का बजट है तो वह एक छोटी घरेलू उपयोग वाली सोलर आटा चक्की मशीन या उसके महत्वपूर्ण पुर्जे जैसे सोलर पैनल, बैटरी खरीद सकता है। हालांकि व्यावसायिक या उच्च क्षमता वाली मशीनें अधिक महंगी होती हैं। 15,000 रुपए का निवेश छोटे स्तर पर स्वरोजगार और ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम हो सकता है। गोपालगंज जिले का सरेया अख्तियार गांव, जो पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर का पैतृक गांव है, विकास से वंचित है। गांव में जर्जर सड़कें हैं और नल का जल तक उपलब्ध नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहां 1942 में जनसभा की थी, फिर भी गांव में विकास नहीं हुआ। लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में विकास न होने की पीड़ा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू शिक्षा और राजनीति का केंद्र रहा है। टीएनबी कॉलेज ने बिहार को 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। जगन्नाथ मिश्रा, भागवत झा आजाद जैसे नेता इसी कॉलेज से पढ़े हैं। विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने भी राजनीति में भूमिका निभाई है। 2019 से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से युवा नेतृत्व का विकास अवरुद्ध है। चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में मतदाता नए विधायक के चुनाव के लिए उत्साहित हैं। वे जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जाम की समस्या और जल निकासी की समस्या। मतदाताओं का कहना है कि वे उसी को वोट देंगे जो सेवक बनकर इन समस्याओं का समाधान करेगा और क्षेत्र का विकास करेगा। छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यात्रियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क और चिकित्सा बूथ भी बनाए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। बेगूसराय में बिहार चुनाव की तैयारी जोरों पर है। भाजपा ने अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मना लिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी नाराजगी है। भाजपा का लक्ष्य अधिक सीटें जीतना है, जबकि महागठबंधन को आंतरिक मतभेदों को सुलझाना होगा। जनता के लिए विकास और रोजगार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान राजद विधायक अंजार नईमी को अब की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस से गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला। समर्थकों से मिलने पर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं काटा, बल्कि गठबंधन के कारण कांग्रेस को सीट मिली। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे चुनाव में अपने विवेक से काम लें, उनकी सेवा पहले जैसी ही जारी रहेगी। बांका के बेलहर में सम्राट चौधरी ने जदयू प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास पर जोर देते हुए कहा कि पहले बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिसे नीतीश कुमार ने सुधारा। उन्होंने महिलाओं के लिए उद्यमी योजना और गंगा जल परियोजना का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा और जनता से सतर्क रहने की अपील की।
पंडारक थाना क्षेत्र में सरहन डैम के पास बदमाशों ने आधा दर्जन से अधिक हाईवा चालकों से लूटपाट की और मारपीट की। एक चालक ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार वाहन पलटने से लगे जाम के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने चालकों से पैसे और मोबाइल छीने। चालकों ने सड़क बनवाने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बिहार शरीफ विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बदलती राजनीति का आईना है। कभी कांग्रेस का गढ़, अब भाजपा के कब्जे में। 2000 में राजद को यहां पहली बार सफलता मिली। 2010 और 2015 में जदयू और फिर भाजपा के डॉ. सुनील कुमार जीते। 2020 में उन्होंने हैट्रिक लगाई। अब कांग्रेस ने उम्मेद खान को मैदान में उतारा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। छठ महापर्व के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 27 और 28 अक्टूबर को कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। जेपी सेतु पर भी वाहनों का परिचालन रोका जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील है कि वे घाटों तक पैदल जाएं और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। बिहार की 51 विधानसभा सीटों पर भाजपा और राजद के उम्मीदवार आमने सामने हैं। भाजपा 101 तथा राजद 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह देखें तो भाजपा की सर्वाधिक सीटों पर लड़ाई राजद से होगी। वहीं शेष 50 सीटों पर भाजपा की टक्कर कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य घटक दलों से है। राजद की 143 कुल सीटों में 51 पर भाजपा से लड़ाई है। एनडीए का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। एनडीए के सभी घटक दलों के वार रूम से प्रचार अभियान की निगरानी की जा रही है। उम्मीदवारों की मांग और उनकी उपलब्धता को देखते हुए नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, दिल्ली समेत 9 राज्यों के मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के वारू रूम का कार्यक्रम विभाग रोज 16 से 18 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारों की मांग और नेताओं की उपलब्धता के आधार पर सभी के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। छठ पूजा के दौरान केले की कीमतें बढ़ने की आशंका है। जलजमाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को केले की फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिससे उत्पादन में कमी आई है। त्योहार के समय मांग बढ़ने से कीमतों पर और दबाव पड़ेगा। टिकट न मिलने से नाराज होकर 5 लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी छोड़ दी और दूसरे दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी पर टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट सर्वे के आधार पर दिए गए थे और कस्में तोड़ने वालों को खुदा सजा देगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजनीति में कस्में तोड़ना कोई नई बात नहीं है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गोगरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने खगड़िया को विकसित करने का प्रयास किया और वे उनके सपनों को पूरा करेंगे। चिराग ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए महिला और युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती है। पटना में छठ पूजा की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने 6 गंगा घाटों को खतरनाक और 5 को अनुपयुक्त घोषित किया है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित घाटों पर ही पूजा करने की अपील की गई है। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटा है और लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद, कांग्रेस और अन्य महागठबंधन दल पटना में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बैठक में चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। नेता एकजुटता का संदेश देंगे और विपक्षी एकता का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रयास को गठबंधन की मजबूती और अंदरूनी असंतोष को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार शरीफ विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बदलती राजनीति का आईना है। कभी कांग्रेस का गढ़, अब भाजपा के कब्जे में। 2000 में राजद को यहां पहली बार सफलता मिली। 2010 और 2015 में जदयू और फिर भाजपा के डॉ. सुनील कुमार जीते। 2020 में उन्होंने हैट्रिक लगाई। अब कांग्रेस ने उम्मेद खान को मैदान में उतारा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। किशनगंज में अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीडीए गठबंधन 59 सीटों पर। उन्होंने विरोधियों पर टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया और कहा कि उनमें चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं थी। ईमान ने कोचाधामन से चुनाव न लड़ने का कारण धनबल बताया।
उन्होंने फिरकाप्रस्त ताकतों के खिलाफ महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही। पटना जिला प्रशासन की ओर से छठ के लिए खतरनाक और अनुपयोगी घाटों की पहली सूची जारी कर दी गई है। श्रद्धालु यहां नहीं जाएं, इसके लिए बैरिकेडिंग कर इन्हें लाल कपड़े से घेरा भी जाएगा। गंगा नदी के घाटों और जलस्तर की वर्तमान स्थिति की अधिकारियों और अभियंताओं की टीम की जांच के बाद खतरनाक और अनुपयोगी घाटों की सूची जारी की गई है। वैसे घाट जहां पानी घटने के कारण दलदल की स्थिति है, उसे अनुपयोगी की सूची में शामिल किया गया है। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया है। जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, वहीं महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सबकी निगाहें 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमाघमी है। आरजेडी की यह मांग रही है कि तेजस्वी यादव के नाम का पहले ही ऐलान कर दिया जाए ताकि चुनाव में फायदा मिले। हालांकि अब तक कांग्रेस इससे बचती रही है, लेकिन अब खबर है कि सहमति बन गई है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का भी मानना है कि तेजस्वी यादव के नाम का पहले ही ऐलान करने से चुनाव में लाभ मिलेगा। सोना हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब सोने का भाव 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचता है, तो यह निवेशकों और आम जनता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यह बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रास्फीति और वैश्विक मांग को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि लोग इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखते हैं। इससे आभूषण खरीदना महंगा हो जाता है, लेकिन यह संपत्ति और स्थिरता का प्रतीक बना रहता है। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के निवृत्तमान राजद विधायक अंजार नईमी को अब की बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस से गठबंधन के कारण टिकट नहीं मिला। समर्थकों से मिलने पर वे भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं काटा, बल्कि गठबंधन के कारण कांग्रेस को सीट मिली। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे चुनाव में अपने विवेक से काम लें, उनकी सेवा पहले जैसी ही जारी रहेगी। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। जिले में 37 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिनमें से 14 पर केवल महिला कर्मी और 7 पर पीडब्ल्यूडी कर्मी तैनात रहेंगे। मतदान कर्मियों के लिए 6 डिस्पैच सेंटर होंगे और ईवीएम के संग्रहण के लिए 2 केंद्र होंगे। भयमुक्त मतदान के लिए अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 अक्टूबर को औरंगाबाद के गोह तथा वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। विधानसभा चुनाव में उनकी यह पहली सभा हो रही है। बिहार के बाढ़ में राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया के काफिले पर पथराव हुआ है। इस घटना से राजद समर्थकों में गुस्सा है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीएम उम्मीदवार को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे मैं अपनी तुलना करूं तो यह ठीक नहीं है। वो नाच गाना और संगीत से दूर रहते हैं। इस दुनिया में संगीत से बेहतर कुछ बना ही नहीं है। संगीत नहीं होता तो इस दुनिया में कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहता, मैं ही नहीं कोई भी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में जारी गतिरोध के बीच पटना के होटल मौर्या में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर पर सियासी बवाल मचा है। विपक्षी दलों को मौका मिल गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने बिहार में नकार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले अपने सहयोगी का सम्मान चोरी कर रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर होना चाहिए। जदयू नेता नीरज कुमार ने भी सवाल उठाया है कि तेजस्वी यादव अन्य साथी दलों के नेताओं को छोटा बता दिया है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीएम उम्मीदवार को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव को
गठबंधन का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। छठव्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 दिन शाम और सुबह वाले अर्घ्य के दिन शहर में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। 27 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 28 अक्टूबर की देर रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक अशोक राजपथ और जेपी गंगा पथ पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके अलावे कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही आंशिक रूप से होगी। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगह रूट डायवर्जन, वन वे और विशेष पार्किंग स्थल तय किए हैं। इन अवधियों में केवल अग्निशामक, एम्बुलेंस, मरीज, शव वाहन एवं छठव्रतियों के वाहन ही चल सकेंगे। बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीएम उम्मीदवार को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव को गठबंधन का औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। बिहार के किशनगंज में लॉटरी पर प्रतिबंध के बावजूद सुपर A1 नाम से अवैध कारोबार चल रहा है। असली की आड़ में नकली लॉटरी बेची जा रही है, जिससे सिंडिकेट मालामाल हो रहे हैं और गरीब कंगाल। वजीर विशाल सिंडिकेट इस धंधे को चला रहा है, पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सुस्त है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में जारी गतिरोध के बीच पटना के होटल मौर्या में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर पर सियासी बवाल मचा है। विपक्षी दलों को मौका मिल गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने बिहार में नकार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले अपने सहयोगी का सम्मान चोरी कर रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर होना चाहिए। जदयू नेता नीरज कुमार ने भी सवाल उठाया है कि तेजस्वी यादव अन्य साथी दलों के नेताओं को छोटा बता दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा की तैयारी हो रही है। इसे लेकर बाकायदा जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर से अनुरोध भेजा गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के मुताबिक जल्द ही प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है। 2025 बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने राजद को गठबंधन का प्रस्ताव भी दिया ताकि मुस्लिमों का समर्थन मिल सके। पिछले चुनाव में AIMIM ने सीमांचल से 5 सीटें जीती थीं और इस बार वे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजद की बागी रथु जायसवाल ने पार्टी नेता लालू यादव और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। परिहार सीट से पार्टी की उम्मीदवार स्मिता गुप्ता पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव के नाम खुला पत्र लिख दिया है। जायसवाल ने स्मिता गुप्ता का शपथ पत्र भी शेयर किया है। वह परिहार से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अंतिम समय में राजद ने टिकट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू को दे दिया। बनमनखी में डॉग कुमार के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए एक फर्जी आवेदन सामने आया है। राजस्व अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अंचल कार्यालय की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। आवेदन में दिए गए नाम और पते फर्जी पाए गए हैं और मोबाइल नंबर भी बंद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में NDA और महागठबंधन के बीच टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। हर सीट पर कई दावेदार हैं, जिससे स्थिति उलझ गई है। अब टिकट मिलना जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि अंदरूनी कलह और बागी उम्मीदवारों का खतरा बना हुआ है। उम्मीदवार की लोकप्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन भी महत्वपूर्ण है। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में अब वृद्धा पेंशन की राशि 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, जो बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा में भी अब 3200 रुपये महीना पेंशन मिलती है। यह राशि बुढ़ापे में आर्थिक संबल देती है, जिससे वृद्धजन सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। बिहार में चुनावी माहौल गरमा गया है। जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सबकी निगाहें 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों पर टिकी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में घमाघमी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर खड़े NDA और इंडिया गठबंधन के 73% यानी 178 उम्मीदवार करोड़पति हैं। मात्र 35% यानी 65 उम्मीदवारों की संपत्ति ही 1 करोड़ रुपए से कम है। उम्मीदवारों ने शपथ पत्र के माध्यम से
चुनाव आयोग को यह जानकारी दी है। करोड़पतियों की सूची में एनडीए के सबसे अधिक 92 उम्मीदवार, जबकि महागठबंधन के 36 उम्मीदवारों का नाम है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या रहा है? काफी उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आज महागठबंधन के दिग्गज नेता खुद देंगे। बुधवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत पटना पहुंचे। उन्होंने राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिखाई दी। तेजस्वी और गहलोत दोनों नेताओं ने कहा कि हम एकजुट हैं। गुरुवार को साझा प्रेस वार्ता कर सभी सवालों के जवाब देंगे।